Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? So, our today's topic is electricity for class 6. इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में आपके पास बहुत सारे कंटेंट है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी आपके लिए। तो आज पार्ट 1 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, स्विच, टॉर्च बल्ब एंड टॉर्च के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी की बहुत ही क्लीन फॉर्म है विच कैन बी कन्वर्टेड इजीली इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीटिंग एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एटसेट्रा, मैकेनिकल एनर्जी एटसेट्रा। तो आप अपने डेली लाइफ में जो है इलेक्ट्रिसिटी का अपने डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं। आप बल्ब जलाते हैं, फैन, कूलर, एसी, हीटर, गीजर और आपका म्यूजिक सिस्टम, ये सारे क्या है इलेक्ट्रिसिटी पर ही रन करते हैं, कंप्यूटर। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं वो आजकल नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो कहीं देखिए आप किसी गैजेट से आपको क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है। जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो उससे हीट एंड लाइट एनर्जी दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, और फैन चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आपको मैकेनिकल एनर्जी देती है। आप मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलती है यहाँ पर। और जब आप म्यूजिक सिस्टम प्ले करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी किसमें कन्वर्ट कर देती है, साउंड एनर्जी में। तो इस तरह आपको तीनों के एक एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। दो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल बट इट कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल विद केयर। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा ही हमें केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। वैसे आप लोगों की एज में जो बच्चे होते हैं वो उनके दिमाग में ना बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कभी भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी मतलब प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी नहीं करना है आपको। कभी भी उसके साथ आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है और इससे इलेक्ट्रिक शॉक भी आपको लग सकता है और इट कैन बी फेटल, इससे मृत्यु का भी डर रहता है। इसीलिए आप कभी भी इसको बड़ों की निगरानी में ही कुछ करेंगे। वैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो सेफ सोर्स भी होता है जो कि इलेक्ट्रिक सेल होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जब भी हम लैब में या कभी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो आप किससे करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल, जो ड्राई सेल आप लोग घर में यूज करते हैं ना टॉर्च वगैरह में, रिमोट में, उससे आप करके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती कैसे, कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर स्टेशंस में बनती है, जिनको पावर प्लांट्स भी कहा जाता है। ये पावर स्टेशंस जो है आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सिर्फ 1.5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो पोर्टेबल और एक सेफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपके लिए। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे किससे करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल से करके देखेंगे। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना आपको समझ में आया जितना भी मैंने बताया। अब हम बात करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर या फिर इंसुलेटर्स को नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। तो कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी को जो है रन करने के लिए किसी ना किसी मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो हमारे आसपास लाइफ में बहुत से मटेरियल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जो भी मटेरियल है इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है, material which allow electricity to pass through them are called conductor। यानी जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उसको बोलते हैं कंडक्टर, और ऐसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स को
हम कैसे टेस्ट करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना बताऊंगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बना के आप इलेक्ट्रिक सेल से इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपके आसपास जितने भी मटेरियल, अगर आपके पास कुछ 8-10 मटेरियल हैं जैसे कि पेंसिल है, वुडन ब्लॉक है, रबर है, चॉक है, मेटल है या कुछ मेटल पीस है, वाटर है, ग्रेफाइट है, तो इन सब के साथ आप कैसे टेस्ट करेंगे कि कौन सा कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है। तो आप जब मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको, तो उस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बना के और उसके बीच में आप इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में वो अपने मटेरियल्स लगा के आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। तो अभी हम बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में। तो जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं? सारे मेटल्स ही जो है जनरली क्या होते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये मेटल, अलग अलग मेटल जो है वो अलग अलग क्वांटिटी में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सारे मेटल्स ही एक ही तरह से कंडक्ट नहीं करते, इसीलिए कुछ गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्या है? सिल्वर है। और कॉपर, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं। देखते हैं आपके घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है ना, वायरिंग होती है जो, तो उसमें आपने देखिए वायर के ऊपर तो प्लास्टिक लगा होता है और अंदर जो होता है कॉपर का वायर पड़ा होता है। तो सिल्वर से अब आप पूछेंगे ना, सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सिल्वर के वायर क्यों नहीं बनाते हैं? तो सिल्वर के वायर इसलिए नहीं बनाए जाते कि सबसे पहली बात तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो नेचर में है वो अबंडेंट, सफिशिएंट मात्रा में हमें मिलते हैं, अबंडेंस होती है इनकी, अच्छे मात्रा में मिल जाते हैं हमें, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। और ये गुड कंडक्टर है इसलिए भी इनको यूज किया जाता है। और सिल्वर जो है एक तो प्रेशियस मेटल है, ये कॉस्टली भी रहता है और ये इतना ज्यादा नहीं मिलता है नेचर में जितना कि कॉपर और एल्यूमिनियम मिलते हैं, इसलिए वायर जो है कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर की बात हो गई। अब अदर मटेरियल्स में जैसे कि ह्यूमन बॉडी है और आपका ये वाटर है, ये जो है गुड कंडक्टर नहीं होते हैं बट ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्सो कंडक्टर, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ स्मॉल एक्सटेंट, यानी बहुत थोड़ी मात्रा में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये कंडक्टर होते हैं। कुछ मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि निकल, क्रोमियम एंड टंगस्टन। ये तीनों मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर दोनों का ही हमारी लाइफ में यूज होता है। इसलिए तो मैंने बताया आपको गुड कंडक्टर होते हैं तो उससे हम वायर वगैरह बनाते हैं, जहां भी हमें कंडक्टर की यूज करना होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी का वहां ये बनाते हैं। लेकिन जो बैड कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं अच्छे से, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट अच्छा देते हैं। तो इसीलिए निकल, क्रोमियम और टंगस्टन जो है वो भी हमारे काम के होते हैं। जो हीटर वगैरह होते हैं ना उसमें इनका एलॉय यूज किया जाता है। जो मेटल्स के एलॉयज होते हैं वो भी कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एलॉयज आर ऑल्सो कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मैंने आपको बताया ना, मटेरियल्स विच कैन नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, यानी कि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। तो इंसुलेटर के एग्जांपल्स आपके वुड, कॉटन, थर्माकोल, एयर and most of the gases with the air, paper, plastic, etc.
तो इस तरह से मैंने अभी आपको बताया भी था इसी वीडियो में कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर। तो आप जरूर करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन पार्ट 2 देखने के बाद, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना आना चाहिए। साथ में हम बात कर लेते हैं कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स की इम्पोर्टेंस की इन अवर डेली लाइफ। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि कंडक्टर्स जो हैं वो मेटल्स में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इनके थ्रू, और इंसुलेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं अपने अंदर। तो कंडक्टर्स जो हैं वो यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए। जैसे कि पावर स्टेशंस में लाइट बनाई जाती है, आप सभी को इतना तो पता ही है कि वाटर से लाइट का प्रोडक्शन होता है और पावर स्टेशंस में लाइट बनाई जाती है। तो वहाँ से आपके घर तक जो लाइट आती है वो बड़े बड़े टावर्स और केबल्स खींचकर आपके सिटी के जो पावर हाउस में आती है और फिर वहाँ से आपके घर तक जो आती है वो सभी जो है मेटल वायर्स से आते हैं ना। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम कौन कर रहा है? कंडक्टर्स कर रहे हैं। और इंसुलेटर साथ ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं करते हैं। तो ये हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंसेस हैं उनके आउटर कवरिंग आप देखिए किसकी बनी होती है? मोस्टली प्लास्टिक की बनी होती है। जैसे आपके यहाँ मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन्स होते हैं, इस तरह से जितने भी ये हीटर, गीजर, ये सब आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है? उनकी प्लास्टिक्स की। और भी देखिए आप, जैसे इलेक्ट्रिशियंस वर्क करते हैं अपना, तो एडहेसिव टेप वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, या फिर वो रबर ग्लव्स पहनकर वर्क करते हैं जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं। और हमें भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स वगैरह को टच करना है तो सबसे पहली बात तो बेयर हैंड्स और वेट हैंड्स से उनको कभी भी टच नहीं करना है, वेयर फुट नहीं रहना है आपको। हमेशा रबर स्लीपर्स पहनेंगे आप, या फिर कोई आप वुडन प्लैंक पर खड़े होकर ही उसको यूज करेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और साथ में आपको क्या करना है, कभी भी इंसुलेटेड वायर जैसे कि प्लास्टिक कोटेड वायर होते हैं उनको भी आप कभी वेयर हैंड से ऐसे डायरेक्टली, मतलब वेयर फुट और बैट हैंड से कभी भी टच नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर सेफ्टी। और साथ में ये जो आपने देखा है स्विचेस हैं, जितने भी बोर्ड हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, वो भी सारे किससे बने होते हैं? मोस्टली प्लास्टिक के बने होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए, वो कैरी नहीं करते हैं लाइट को, और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का उससे खतरा नहीं रहता है। तो आज आपने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जाना, उसके एडवांटेजेस जाने हमारे डेली लाइफ में। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, यहाँ एक और पॉइंट मैं कंसीडर करना चाहती हूँ। मैंने भी आपको बताया ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट नाम का जो एक नॉन मेटल होता है इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की ही एक फॉर्म होती है जो कि नॉन मेटल होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है। और कंडक्टर्स में से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो किस तरह फ्लो करती है? तो वो जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म्स में फ्लो करती है कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप लोग 9th 10th के क्लास में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो मेटल्स के सरफेस पर फ्लो करती है, ना कि मेटल के इनर साइड। तो ये इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।